स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा देवा स्तुति वन्दनम् येशुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम्। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु की पावन उपस्थिति को हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, हमारे धर्म प्रांत में, हमारे पल्ली में अनुभव करते हुए जोर से कहे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 के 1 और 2 में कहता है, हालेलुया मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा। जब तक जीवित रहूँगा मैं प्रभु का भजन गाऊँगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है उस जीवन का मकसद सिर्फ प्रभु ही होना चाहिए। जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार ले रहे हैं। तो हमारे जीवन का मकसद सिर्फ प्रभु ही यीशु ही होना चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह जीवित प्रभु जिसने हमें जीवन प्रदान किया है, वह जीवित प्रभु जो सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, वह जीवित प्रभु जो सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में अनुभव करें। हम हर एक व्यक्ति से ये चाहते हैं कि हम उसके करीब रहें, उससे कभी अलग ना हो। हमारे जीवन का मकसद सिर्फ प्रभु यीशु ही होना चाहिए। जब हम राह भटक जाते हैं, जब हम नीचे गिर जाते हैं, वह प्रभु जो हमें जीवन देता है, हमें उठाता है, हमें रही राह दिखाता है, हमसे कहता है, हे मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह जीवित प्रभु जो हमें विश्राम देता है, वह हमारे बीच में इस पवित्र घड़ी में उपस्थित है। आइए जितने भी लोग इस नित्य आराधना को देख रहे हैं, पूर्ण रूप से अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित कर दें, अपने हृदय को प्रभु की ओर समर्पित कर दें, अपने जीवन की हर एक परेशानियों को प्रभु की ओर समर्पित कर दें, क्योंकि वह जीवित प्रभु जो हमें जीवन देता है, हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे जीवन को नई आशाओं से, नई उम्मीदों से भर देता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह जीवित प्रभु जो हमारे बीच में है, हमें नई आशा, नया भरोसा, नया विश्वास प्रदान करता है और हमसे कहता है कि हे मेरे बेटियों, हे मेरे पुत्र पुत्रियों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपना तन मन प्रभु की ओर समर्पित कर दें। हम प्रभु को हमारा जीवन समर्पित कर दें और प्रभु से कहे, हे प्रभु, जिस जीवन को तूने मुझे प्रदान किया है, उस जीवन का मकसद सिर्फ तू ही है प्रभु। जिस जीवन को हम जी रहे हैं प्रभु, उस जीने का कारण तू ही है प्रभु। हम जब भी जिए, हम तेरे लिए ही जिए,
हम जब भी मरे प्रभु तेरे नाम के लिए मरे। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। विश्वास पूर्वक हम उसकी स्तुति मेरे करें। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। Yes, Lord. We believe that you are everything for us. जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। हमारे जीवन का हर एक कांटा है, जो हमारे जीवन की हर एक सांस है, वो सिर्फ आपके नाम से चलती है प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे जीवन का मकसद है प्रभु। प्रभु, आपका पवित्र वचन आयसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पवित्र वाक्य संख्या 18 में कहता है, Forget the things that happened in the past. Do not keep on thinking about them. जो कुछ हमारे बीते काल में हुआ है, उन सभी बातों को हम भुला दें, उसे हम सोचते ना रहे, क्योंकि वह प्रभु जो हमारे बीते हुए पापों को तक याद नहीं रखता, फिर हम उन पापों को क्यों सोचते रहते हैं। वह बीती हुई हर एक बातों को भुला देता है, तो हम क्यों उन बीती बातों को भुलाकर प्रभु की ओर नहीं बढ़ सकते। हम मनन चिंतन करें हमारे जीवन के ऊपर, हमारे उन सभी क्षणों के ऊपर जब हम प्रभु से अलग हुए हैं, हमारा विश्वास डगमगाया है। उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगें। उन सभी बातों को हम भूल जाए जिन बातों ने हमें प्रभु से अलग किया है, और हम अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित करें। प्रभु के चरणों में अपने जीवन को पूर्ण रूप से सौंप दें। सारी बातों को भुलाकर हम प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैं आपके पास दौड़कर आता हूँ। जो मेरे लिए प्रभु जो धन है इस दुनिया में, उसको मैं त्याग सकूँ प्रभु जी, सिर्फ आपके नाम के लिए, और सिर्फ आपसे पुरस्कार प्राप्त करूँ प्रभु। आइए हम अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित करें। बीती बातों को भुलाकर हम हमारे जीवन को प्रभु की ओर सुरक्षित समर्पित करें, और प्रभु से कहे, हे प्रभु, हमें कृपा दे कि हम बीती हुई बातों को भुलाकर तेरे चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर सकें और तेरी महिमा, तेरी स्तुति गा सकें। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर, जी हाँ प्रभु, मैं आगे पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ूं प्रभु। जो मेरे लिए धन था प्रभु, उसे त्याग दूं प्रभु। उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं
जीऊं या मैं मरूं, सिर्फ तेरे लिए हो प्रभु। तू मेरा प्रभु, जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 7 से 15 तक। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने ये कहा आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु ये नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बातें भी न समझते। मैं आपसे ये कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में शाम को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में अध्याय 3 के 7 में कहते हैं, हम लोगों को दोबारा जन्म लेना है। दोबारा जन्म लेना है अगर हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचना है तो। दोबारा जन्म लेने का मतलब क्या है? जब माँ से हम जन्म लेते हैं हमें एक शरीर मिलता है, लेकिन ईश्वर से जन्म लेने से हमें एक आध्यात्मिक जीवन मिलता है। आध्यात्मिक जीवन मिलने से हम पाप से दूर रह जाते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा माँ के कोख में, गर्भ में रहता है और उस बच्चे को पूरा जो कहते हैं खाना और पोषक आहार माँ से ही मिलता है, ठीक इसी प्रकार जब हम ईश्वर से दोबारा जन्म लेते हैं हमारा आवरण ईश्वर बन जाता है और हमें पूरे के पूरे जो पोषक आहार है पिता से मिलता रहेगा। और हम लोग दोबारा जन्म लेने से हमारे शरीर से शत्रु शैतान से और दुनिया से दूर रह पाएंगे। हमारे शरीर को उस पर लगाम लगा पाएंगे। हमारा शत्रु शैतान हमसे दूर रहेगा और दुनिया पर हम विजयी होंगे। इसी प्रकार बाइबल में वचन कहता है, रोमी के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य 14 में कहते हैं, शरीर की वासनाओं को उस पर विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा से जन्म लेना है। और योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 18 में कहते हैं, जिनका दोबारा जन्म हुआ है उनको शैतान आक्रमण या परेशान नहीं करेगा। और योहन का सुसमाचार अध्याय 5 के 4 में कहता है, जिनका दोबारा जन्म हुआ है वह संसार पर विजयी होते हैं।
और यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 9 में कहता है, जिनका दोबारा जन्म हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर का तत्व क्रियाशील रहेगा, तो वह पाप कर नहीं पाएगा। और यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 29 में कहता है, जिनका दोबारा जन्म हुआ है वह केवल सही काम करेगा। और यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 7 में कहता है, जिनका जन्म हुआ है वह प्यार करेगा, सबको प्यार करेगा, आज्ञाओं का पालन करेगा। तो इसलिए प्यारे विश्वासियों, दोबारा जन्म लेना बहुत आवश्यक है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार मूसा ने रेगिस्तान में जब इस्राएली जनता पाप करने के कारण विषैले शाम से दंश पाकर मर रहे थे, तब उनके लिए एक समाधान के लिए मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने कहा, कासे का शाम बनवा दो और रेगिस्तान में ऊपर उठाओ, जो भी उनकी ओर देखेगा वे भले चंगे हो जाएगा। और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मानव पुत्र को भी न्याय विधान में शरीर के दंश से नहीं, पाप का जो दंश है आत्मा में, उससे बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए मानव पुत्र को भी सूली पर उठाया जाएगा, और जो भी उनकी ओर देखेंगे, उनमें विश्वास करेंगे, वे सब भले चंगे हो जाएंगे, वे पाप के दंश से नहीं मरेंगे। जैसे कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 54 और 55 में यीशु वचन कहते हैं कि मृत्यु को निगल दिया है, मृत्यु को पराजित किया है। ओ मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, ओ मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। प्यारे विश्वासियों, इस प्रकार का एक सुंदर जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रदान किया है। यहाँ पर एक और बिंदु है, यीशु मसीह कहते हैं, पुत्र को छोड़कर कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचे हैं। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पीड़ामय जीवन, क्रूस मरण के बाद ही स्वर्ग का द्वार खोल दिया गया है। उससे पहले जितने लोगों ने भी, धर्मी लोग भी जीवन बिताया, वे सबके सब स्वर्ग नहीं गए, बल्कि कैथोलिक कलीसिया कहती है वे इब्राहिम के बूसम में, गोद में वहां पर गए, या अंग्रेजी में कहते हैं लिम्बो ऑफ द फादर्स। तो वहां पर गए और वे सबके सब बाद में स्वर्ग गए। कब? यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के बाद, जब स्वर्गराज का द्वार खोल दिया गया, तब उनको प्रवेश मिला है। तो ईश्वर को धन्यवाद दे, हम निरंतर कठिन प्रयत्न करें कि दोबारा जन्म लेने के लिए, और यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए ये जीवन बिताए। आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में यस प्रभु जी, तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में
जी, तू ही मेरी चट्टान है प्रभु। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ प्रभु जी, जब चेले नाव में थे और जब वहां समुद्र में तूफान आता है, उस समय वे घबरा जाते, डर जाते हैं और वे तुझे जगाते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम भी अपने जीवन रूपी नाव में हैं। इस संसार में जो कि समुद्र का प्रतीक है, हम उसमें हैं जहां पर लहरें उठ रही हैं। हो सकता है टेंशन की लहरें हों, हो सकता है हमारी बीमारियों की लहरें हों, हो सकता है हम कर्ज में डूबे हुए उसकी लहरें हों, या हम जिस भी परिस्थिति में हैं, परेशानी में हैं, उस परिवार की लहरों में हैं और हम घबरा जाते हैं। तब प्रभु जी, जब तू अपने शिष्यों से उठकर कहता है, शांत हो जा, थम जा, और उसी समय आंधी थम गई। हम भी प्रभु जी इस वक्त हमारे जीवन के तूफान को डांटते हुए उसे थामते हैं। यीशु, तेरे नाम से हम थामते हैं। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं मार्ता कुजूर के लिए, वेस्ट बंगाल से, जिनका ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, स्ट्रोक मिला है। उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारों के लिए जहां पर शांति की आवश्यकता है। विशेष रूप से किरण कुमार के मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तेरा वचन जो कहता है कि थम जा, इसी वक्त आप हमसे भी कहते हैं, हमारे घरों में जहां अशांति है, टूटापन है, उसे आप कहते हैं शांत हो जा। टेक करेज, फॉर आई एम योर गॉड। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारा सच्चा ईश्वर है। प्रार्थना करते हैं अमन जोसेफ के लिए, जिनकी फिनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, लोन लिया है काफ़ी समय से, वे उसे चुका नहीं पा रहे। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है, स्तोत्रकार अध्याय 34 उसकी पद संख्या 1 में स्तोत्रकार जिस तरह से कहता है कि मैं हर समय अपने ईश्वर को धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हम भी प्रभु जी विश्वास के साथ तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते, क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन प्रेरित चरित अध्याय 10 में हमसे कहता है कि तू हमारे साथ पक्षपात करने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि तू सबों की सुधि लेने वाला ईश्वर है। विश्वास के साथ इस वक्त आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने हाथों को उठाए, प्रभु की स्तुति करें, उसे एक माइटी प्रेज दें, पूरे विश्वास के साथ उसकी आराधना करें। इन सभी भाई बहनों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें, जो लोग इस कार्यक्रम के सामने, इस आराधना के सामने बैठे हुए हैं, जो लोग तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, प्यारे प्रभु जी तेरे नाम की दुहाई लेने वाले, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तेरा वचन हमें ढाढ़स देते हुए कहता है फिलिपियों के पत्र में कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ प्रभु जी, और हर एक बात में उस ईश्वर को धन्यवाद दो। हम भी प्रभु जी इस वक्त किसी बात की चिंता ना करते हुए तेरे सामने आते, तेरे नाम की दुहाई देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमारी सुधि लेने वाला ईश्वर, तू हमारी चिंता करने वाला ईश्वर है। हाँ प्रभु जी, हर एक बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उस पिता ईश्वर के नाम से हम धन्यवाद देते हैं तुझे, सारी आशीष और सारी बरकतों के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्तुति स्तुति यीशु, यीशु, आराधना 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 आराधना। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, Yes, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा।
जी। बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। यस लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी, तेरा वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में कहता है, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला ईश्वर हूँ, यहोवा राफा हूँ। हाँ प्रभु जी, 38 साल से जो लकवाग्रस्त एक व्यक्ति था, जो पूल के पास बैठा हुआ था, जो रुका हुआ था कि कोई आकर उस पानी के कुंड को हिला दे, लेकिन उसकी मदद करने के लिए तू स्वयं आता है। हाँ प्रभु जी, इसी वक्त तो उन सभी घरों पर, उन सभी परिवारों पर, उन सभी व्यक्तियों पर अपनी दया दृष्टि डालिए प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते, मध्यस्थता करते हैं, तुझसे हम याचना करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस वक्त जो तेरी गुहार लगा रहे हैं, विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं रोशनी के लिए, ब्रेन हैमरेज का उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए, एल्विन एक्का की नौकरी सुरक्षित रहने पाए, उनका मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट उन्हें मिलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरीना सोरेंग के लिए, जो मात्र 2.5 वर्षीय है, और उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं रीमा, जो कि काफ़ी समय से स्टमक इन्फेक्शन से जूझ रही है, हम इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, और विशेष रूप से उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लोग चैट बॉक्स में अपनी प्रार्थनाएं इस वक्त डाल रहे हैं, जो लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग रो रो कर तेरे नाम की दुहाई दे रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, तू हमारा यहोवा राफा है, तू हमारी चट्टान है प्रभु जी। जिस तरह से तेरा वचन स्त्रोत 62 पद संख्या 2 में कहता है कि वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार करने वाला ईश्वर है, मेरा गढ़ है, और मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। प्यारे प्रभु जी, हमारे विश्वास को और भी दृढ़ बनाइए, और भी शक्तिशाली बनाइए, सामर्थ्यवान बनाइए, क्योंकि तूने अपने पत्र तिमोथी में कहा है कि मैंने तुम्हें भीरुता का आत्मा नहीं दिया, परंतु सामर्थ्य का आत्मा दिया है। हाँ प्रभु जी, हमें जब तूने उस आत्मा से तूने हमें विभूषित किया है, उसी आत्मा के सामर्थ्य से हम इस वक्त तेरे नाम की दुहाई देते, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, प्रभु की हम दुहाई दे, उसकी स्तुति करें। जिस तरह से स्तोत्रकार कहता है कि संकट के समय में मैं तुझे पुकारूंगा और तू मेरी सुनेगा, हम भी इस वक्त उस विश्वास के साथ उसकी दुहाई दे। संकट में अगर हम हैं तो उसकी दुहाई देते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, आराधना आराधना आराधना, स्तुति हो स्तुति, आराधना आराधना, यीशु यीशु यीशु, आराधना आराधना, स्तुति 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 स्तुति। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे सामने आते हैं जिस तरह से पहला थिस्सलुनीकियों का पत्र कहता है अध्याय 5 पद संख्या 18 में कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु जी, हम उन सभी लोगों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं जिनकी प्रार्थना की सुनवाई हुई है, जिन्होंने हमें गवाहियाँ भेजी है। प्रभु जी, उन सब की तरफ से हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि तू हमें हमारी परेशानियों को जब हम जानते हैं उसके पहले ही तू समझ जाता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। इसी वक्त प्रभु जी, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारी मिन्नतें हैं, उसे हम तेरे सामने लाते हैं, क्योंकि प्रभु जी हमारे मांगने से पहले ही तू हमें देने वाला ईश्वर है। हम विश्वास के साथ तेरे पास आते, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, आराधना आराधना आराधना, यीशु यीशु, आराधना। उठते हुए